जी, आज का जो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ये ऐसा विषय है जिसमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के बहुत से चीजों को खुलासा भी होना चाहिए इस डिबेट में, क्योंकि आपका एक बौद्धिक डिबेट है। ठीक है, आप टिकट काटने की बात कहें, वो एक हमारे शीर्ष नेतृत्व का एक सिस्टम है जिसमें वो प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन जो आप आज जाति पर जो बात हो रही है उस पर दो तीन बातें होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी बातों का जो शुरुआत किया, उन्होंने शुरुआत किया कि महागठबंधन या आरजेडी या कांग्रेस का नाम लेते हुए कि ये लोगों ने आग लगाया। यही शब्द जो है, यही शब्द इनकी मानसिकता है, यही शब्द नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की मानसिकता है। और ये मानसिकता दिखती भी कहां से है, आपको मैं बताऊं कि जब ये सरकार बनी एनडीए की सेंटर में, उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी बार बार कहती रही कि 2011 का जो हम लोगों ने कराया था जाति जनगणना, उसको आप लागू करो, पटल पर रखो सब संसद में, लेकिन लोगों ने नहीं रखा। लेकिन बाद में इन्होंने 24 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री के अगुवाई में एक कैबिनेट की मीटिंग होती है और उस मीटिंग में डिसाइड होता है कि हम जनगणना कराएंगे। लेकिन उस जनगणना में भी जो बातें आई थी, उसमें हाउसिंग लिस्टिंग की बात आई थी, पॉपुलेशन इन्यूमरेशन की बात आई थी, और कितने घर में कितने लोग रहते हैं और कितने घर हैं, जाति की बात नहीं आती, नहीं आई थी। तो देखिए, ये उनका जो बिहार में जातिगत सर्वे हुआ उसी को आप फेक बताते हैं, आपको तो उसी में विश्वास नहीं है, जबकि आपके साथी गठबंधन ने ही उसको सब किया। पूजा जी, प्लीज मुझे थोड़ा बोलने देंगे आप? प्लीज। चलिए, मैं आपके सवाल को भी ले लेता हूं। मैं आप जो ये बात कह रही हैं कि हम लोगों ने फेक, हम लोगों ने नहीं किया। कल तो इन्हीं के अलायंस के पार्टनर ने बताया कि ये धोखा है, ये झूठ है, ये तो इन्हीं में, ये लड़ाई तो इनके बीच ही है, इनके बीच है। और इनके बीच में जिस तरह से बातें आए कि गरीबी कितनी है, शिक्षा का क्या, उसमें सब उल्लेख है। लेकिन जो मैं मुख्य बात जो बताना चाहता हूं कि महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी आजादी का जो मुख्य बात है, वो बात तो सामाजिक न्याय और सामाजिक सशक्तिकरण की है। और हम कहते हैं, क्या कहते हैं, राहुल गांधी जो 3 बातों का मान, अभी जो अहमदाबाद में 9 तारीख को जो हमारा सेशन हुआ था, जो मुख्य बातें क्या थी, हमारी तो बातें यही थी ना। पहली मांगी थी जाति जनगणना, दूसरी मांग थी 50% जो हमारा जो लिमिट था उसको क्रॉस करना, और 15(5) अनुच्छेद जो 2006 में शामिल हुआ था हमारा संविधान में, जिसको राहुल गांधी बोलते हैं कि इसको करो। 15(5) जो अनुच्छेद है वो क्या है, वो ये कहता है कि ये कहता है कि अनुसूचित जनजाति ओबीसी वर्गों के युवाओं को के लिए सभी शैक्षणिक संस्थाओं में सरकारी और निजी दोनों में आरक्षण दे सकते हैं, जिसके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए विरोधी है। हम कहते हैं आज और भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जो ये फिर से बोलना पड़ गया कि नहीं हम जनगणना कराएंगे, वो क्यों करना पड़ गया? क्योंकि महागठबंधन और राहुल गांधी बार बार ये बोलते रहे कि हम जिसकी जितनी संख्या है उसकी भागीदारी दे के रहेंगे, चाहे आप कुछ कर लो। राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोलते रहेंगे कि आप कुछ भी कर लो, मैं इसको लागू करा के रहूंगा। जब ये देखे कि इफेक्टिव हो रहा है, लोगों को ये बिहार में बातें समझ में आ रही है और हमारा जमीन खिसक जाएगा, हमारा जनाधार खत्म हो जाएगा, तब एनडीए को यह घोषणा करनी पड़ी। इस बात को मैं प्रमुखता से कहना चाहता था। और जब ये बात जब आ जाती है कि 15(5) के 4 बार ये लोग कहते हैं कि आप लोग क्यों नहीं 2011, ये क्योंकि मुख्य बातों को रखना नहीं चाहते हैं। तो 2007 में 15(5) को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, और जब वो चैलेंज किया गया था। ठीक है ज्योति जी, अब समय जो है समाप्ति की घोषणा मैं करने जा रही हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिहार चुनाव जो है अब 3 महीने का ही वक्त बचा है और बहुत ही दिलचस्प नजर आ रहे हैं जिस तरह से तमाम डेवलपमेंट